एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? अभी तक मैंने BNYS से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसमें मैंने BNYS के बारे में बताया कि वो क्या होता है, कैसे होता है। तो जैसे BNYS का जो फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। सो नेचुरोपैथी इज समथिंग इन विच वी यूज़ ओनली नेचर्स वे और नेचुरल थिंग्स टू ट्रीट पेशेंट और टू ट्रीट डिजीज़। हम प्राकृतिक चिकित्सा में मीन्स नेचुरोपैथी में सिर्फ नेचर का यूज़ करते हैं या फिर नेचर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है उनका यूज़ करके हम पेशेंट या डिजीज़ को ट्रीट करते हैं बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी सर्जरी के। तो इसका अपना कॉन्सेप्ट होगा ना, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हाउ नेचुरोपैथी वर्क्स, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरोपैथी, हाउ वी कैन ट्रीट डिजीज़ इन नेचुरोपैथी ऑन द कॉन्सेप्ट। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम a naturopathy doctor or you are going to treat yourself in a naturopathy hospital, अगर आप एक नेचुरोपैथी डॉक्टर बनना चाहते हो या फिर खुद को एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो खुद का, तो आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना कि नेचुरोपैथी किस कॉन्सेप्ट पे है, मीन्स हाउ इट कैन ट्रीट द डिजीज़ और हाउ इट वर्क्स। तो आज हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट नेचुरोपैथी का उस पर बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। So this is Akanksha and I am a BNYS student। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरोपैथी। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है यूनिटी ऑफ डिजीज़ एंड यूनिटी ऑफ क्योर। आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ और आपको एक्सप्लेन करूँगी। व्हाट इज़ द यूनिटी ऑफ डिजीज़ मीन्स नेचुरोपैथी में अगर कोई भी डिजीज़ होती है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि डिजीज़ हमारी बॉडी में होती कैसी है। सो द डेफिनेशन ऑफ यूनिटी ऑफ डिजीज़ इज़ इफ़ any morbid matter or foreign matter or toxins accumulated in the body, it will cause disease। अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर कोई वेस्ट मैटर या कोई फॉरेन मैटर अगर हमारी बॉडी में आता है जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, जो हमें ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है, ना हमें हेल्दी रख रहा है, ना हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली काम करने दे रहा है, तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आती है तो वो लास्ट में डिजीज़ ही करती है। तो जो वेस्ट और टॉक्सिन्स होते हैं जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं वो उनको मेनली हम कहते हैं जैसे कि कोई पैक्ड फूड या जंक फूड, मतलब जो डायरेक्टली मदर नेचर से नहीं आया हो, या फिर अगर हमने कोई भोजन किया हो और वो डाइजेस्ट ना हुआ हो तो वो कुछ दिन बाद हमारी बॉडी के लिए ही टॉक्सिन और वेस्ट के काम करता है, ना कि वो हमें न्यूट्रिशन पहुंचाता है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो हमें डाइजेस्ट नहीं होती तो वो लास्ट में हमें डिजीज़ कॉज करती है। एंड व्हाट वी कॉल फॉरेन बॉडी दैट कम्स इन आवर बॉडी लाइक पैरासाइट, फंगाई, वायरस, बैक्टीरिया, दीज आर ऑल फॉरेन बॉडीज़। ये हमारी बॉडी के लिए नहीं बने होते, ये अनजान चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें डिजीज़ कॉज करती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ दीज वेस्ट मटेरियल्स, टॉक्सिन्स और फॉरेन बॉडीज़ कैन कॉज डिजीज़। इनसे कैसे हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। तो पहले हमारी बॉडी में ये सारे टॉक्सिन्स आएंगे, ये सारे वेस्ट मैटर्स आएंगे, वो जब धीरे धीरे करके इकट्ठा होते रहेंगे तो वो हमारी ब्लड में, हमारे खून में मिलते हैं। और आपको पता है कि हमारा ब्लड वो सारे ऑर्गन्स तक ट्रैवल करता है, तो वो सारे ऑर्गन्स तक भी जाएंगे। और जैसे एक पाइप है, छोटी सी पतली सी पाइप है, वैसे ही हमारे वेन्स होते हैं, हमारी आर्टरीज होती है। अगर उसमें खून के अलावा गंदगी बहती रहेगी तो वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होती रहेगी और वो पाइप ही ब्लॉक हो जाएगा। वैसे ही हमारी बॉडी में भी जो हमारी आर्टरीज या वेन्स होते हैं उसमें भी ये वेस्ट मटेरियल्स धीरे धीरे करके इकट्ठा होते रहते हैं और वो आर्टरीज या वेन ब्लॉक हो जाती है या फिर कम पानी आने लगता है, मीन्स
कम ब्लड फ्लो हो रहा है, न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें कॉज करती है डिज़ीज़ को। और डिज़ीज़ इसलिए होता है क्योंकि हमारे ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। हमारा जो लीवर है, हमारे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर पाती। और इसीलिए जब हम बीमार होते हैं तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि जो ब्लड दिमाग तक जाता है, जो ब्लड ब्रेन तक जाता है, वो भी पॉल्यूटेड हो चुका है, वो भी प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा है। कहीं ब्लॉकेज है या फिर कहीं नैरोइंग है वेन्स की या आर्टरीज़ की, तो इसकी वजह से हमें अनहेल्दी फील होता है, हमें स्लीपीनेस फील होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसी वजह से हमारी बॉडी में बीमारियाँ आती हैं। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ डिजीज़ इन नेचुरोपैथी। एज अ नेचुरोपैथी डॉक्टर, doctors try to find out where the accumulation of morbid matter or foreign matter is happen or is occur। प्राकृतिक चिकित्सक जो होता है या फिर एक नेचुरोपैथी डॉक्टर जो होते हैं, वो हमारी बॉडी में एक पेशेंट को डायग्नोस करते हैं और ये पता लगाते हैं कि किसी तरह का वेस्ट मटेरियल कहाँ इकट्ठा हुआ है, कितना इकट्ठा हुआ है और कहाँ कहाँ इकट्ठा है, जिसकी वजह से बीमारियाँ ये हो रही है, तो हम उसको जड़ से हटाते हैं। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरोपैथी, हाउ वी डायग्नोज द डिजीज़। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द यूनिटी ऑफ क्योर। means this is the second concept or a half concept, how we treat the disease in naturopathy। तो naturopathy में कैसे बीमारियाँ ठीक की जाती है। The definition of unity of cure is the elimination of morbid matter, waste matter, toxins matters, foreign bodies from the body is the unity of cure। तो अगर हमारी बॉडी में से वेस्ट मैटर, फॉरेन मैटर, टॉक्सिन्स, मॉर्बिड मैटर्स, ये सारी चीज़ें अगर हमारी बॉडी से निकाल दी जाएगी तो हमारी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरोपैथी, हाउ वी कैन ट्रीट द डिजीज़। तो आइए चलिए इसको हम समझते हैं कि कैसे एलिमिनेट करेंगे हमारी बॉडी से ये सारे टॉक्सिन्स। तो नेचुरोपैथी में बहुत सारे थेरेपीज, ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे फास्टिंग थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, सन थेरेपी, मड थेरेपी। तो ये सारी जो चीज़ें, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जो हमें खुद ही मदर अर्थ ने दिए हैं, हमारे गॉड ने या फिर हमारी यूनिवर्स ने हमें दिए हैं, जैसे पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स इन द अर्थ, इन द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ों, ये इन्हीं 5 से हम डिजीज़ेस को ठीक करते हैं। एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस, इन्हीं 5 चीज़ों से हम ट्रीटमेंट करते हैं नेचुरोपैथी में। इन नेचुरोपैथी वी ट्रीट द डिजीज़ फ्रॉम द रूट, not from the stems or leaves or not by suppressing the symptoms। हम नेचुरोपैथी में किसी भी डिज़ीज़ को जड़ से ठीक करने की कोशिश करते हैं, ना कि जो उसके साइन और सिम्टम्स हैं, जो उसके लक्षण हैं, हम उसको नहीं ठीक करते हैं। जैसे कि अगर आपको ब्लॉटिंग हो रही है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो हम आपको ऐसी कोई मेडिसिन या ऐसी कोई थेरेपी नहीं देंगे जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को कम करे या आपकी ब्लॉटिंग को कम करे या क्या कहते हैं आपका वेट लॉस करे। ये सारी चीज़ें आपको एक साथ है और ये सारी चीज़ें सिम्टम हैं किसी डिज़ीज़ की। तो हम उस डिज़ीज़ को डायग्नोस करेंगे, हम आपके बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करेंगे और फिर वो खुद ब खुद वो डिज़ीज़ ठीक हो जाएंगी। ये सारी डिज़ीज़ एक साथ ही ठीक हो जाएंगी। हम नेचुरोपैथी में जितनी भी सारी थेरेपीज़, जितने भी सारे ट्रीटमेंट्स देते हैं, वो हमारी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करते हैं और क्लीन होने के बाद बॉडी, हमारा जो शरीर है, वो खुद ब खुद उन बीमारियों को ठीक कर देता है, क्योंकि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी इज़ बॉडी हील इटसेल्फ। मतलब कि प्राकृतिक चिकित्सा में ये माना जाता है कि हमारा जो शरीर है वो खुद ब खुद को ठीक कर सकता है, खुद को हेल्दी बना सकता है, खुद को डिज़ीज़ फ्री कर सकता है। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे शरीर के पास ये कैपेबिलिटी है, ये क्षमता है खुद को ठीक करने के लिए, खुद को डिज़ीज़ फ्री बनाने के लिए, और उसको हम बोलते हैं वाइटैलिटी और वी कॉल इज़ इम्यूनिटी।
immunity are improved. That's we do in naturopathy. So this is the concept of naturopathy: unity of disease and unity of cure, and the body heal itself. ये एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश की है. व्हेन यू गेट इन फर्स्ट ईयर यू विल लर्न इन फिलॉसफी ऑफ नेचर क्योर. आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में फिलॉसफी ऑफ नेचर क्योर में पढ़ेंगे, और ये पूरे 4 साल आपको बताया जाएगा कि हर थेरेपीज़ में, हर सब्जेक्ट्स में इनका कैसे यूज़ होता है, कैसे ये काम करते हैं. सो आई होप सो आई हेल्प यू अ लिटिल बिट to understand how naturopathy works and how naturopathy treat the disease. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. We will meet in my next video. So bye bye and take care, and please like, share and subscribe to my channel for more information about the naturopathy and be in Vegas. So bye bye. If you find the one, you should never give her up.